आपको पता होगा कि हाल ही में यूसीसी कानून को लेकर कहीं इसका विरोध किया जा रहा है तो कहीं इसका समर्थन किया जा रहा है। आखिर क्या है इस कानून में? कहीं इसका सपोर्ट किया जा रहा है तो कहीं इसका विरोध किया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में अभी एक ऐसा शहर भी है जहां आज या कल से नहीं बल्कि 150 साल पहले से ही यूसीसी लाया गया था। आखिर कौन है वो स्टेट? देखो, आसान भाषा में समझे तो यूसीसी का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है और इसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों और समुदाय के लिए कानून एक समान हो। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है और अनुच्छेद 44 में भी कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। यह मुद्दा एक सदी से ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है। जब भाजपा 2014 में सरकार बनाई थी तो उसी समय से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही थी। 2024 चुनाव आने से पहले ही इस मुद्दे ने इस बार फिर जोर पकड़ ली है और देश के कुछ ऐसे पार्टी भी है जो इस कानून का सपोर्ट करते हैं और वहीं कुछ वैसे पार्टी भी है जो इस कानून का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर यूसीसी कानून को लेकर सभी पार्टी का तर्क अलग अलग है। इस कानून को अच्छे से समझने के लिए पहले इनके इतिहास को समझना पड़ेगा। देखो, यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और यूसीसी का इतिहास 19वीं शताब्दी से ही है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर काफी बल दिया था। तब हालांकि विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। कुछ समय के बाद काफी संघर्ष करने पर हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूसीसी पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदाय वाले देश में लागू करना ठीक या बेहतर नहीं होगा। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है, और जवाहरलाल नेहरू के समय में भी इस कानून को लागू नहीं किया गया था। तो बात यहाँ पे यह आती है कि देश में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां आज या कल से नहीं बल्कि लगभग 150 साल से भी पहले यूसीसी लाया गया था, और वो स्टेट है गोवा। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, और इस समान नागरिक संहिता को पुर्तगालियों द्वारा 1867 में लागू किया गया था। बाद में इसे वर्ष 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया गया। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध में समान कानून है। अगर गोवा राज्य की ही तरह सभी राज्य में अगर यूसीसी लागू होगा तो क्या होगा? पहले तो वहाँ पे जितने भी अलग अलग धर्म है और उन सब का अपना पर्सनल लॉ होता है, उन सभी कानून को समाप्त किया जाएगा। जैसे मजहब के लोगों के लिए शादी, तलाक, विरासत या बच्चा गोद लेने आदि समान रूप से लागू होता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहे तो जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है वहाँ अलग अलग पंथियों के लिए अलग अलग सिविल कोड नहीं होते, सभी को समान ही माना जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी को यूसीसी कानून के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरे अंत तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं किसी दूसरे और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।